इसके पश्चात हम देखेंगे आईएम इंजेक्शन। आईएम इंजेक्शन वैक्सीनेशन का दूसरा मुख्य तरीका है। इसके माध्यम से बहुत सी वैक्सीन हैं जिनका टीकाकरण किया जाता है, जिसके अंदर मुख्यतः हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलिन, इसके पश्चात जो पीसीवी वैक्सीन है ना। तो इन वैक्सीन का जो टीकाकरण किया जाता है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के माध्यम से किया जाता है। तो बच्चों के अंदर जो इंट्रामस्कुलर है, ज़्यादातर इंट्रामस्कुलर की जो मुख्य साइट है उसमें डेल्टोइड और ग्लूटियस आते हैं, लेकिन जो 0 से 5 माह तक के बच्चे हैं उनके लिए जो सूटेबल साइट है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए वह वेस्टस लेटरलिस मसल है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, वेस्टस लेटरलिस जो मसल है, वेस्टस लेटरलिस जो मसल है, जैसा कि यहाँ पे आपको ये थाई का डायग्राम दिख रहा है, उस थाई के मिडल एस्पेक्ट में पाया जाता है। और मिडल एस्पेक्ट में भी जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये थाई के एंटीरियर एस्पेक्ट में होता है और एंटीरियर में भी यह लेटरल साइड के अंदर आप वेस्टस लेटरलिस मसल पाया जाता है। तो जो वेस्टस लेटरलिस मसल है वो एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिडल थाई में लोकेटेड होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये वेस्टस लेटरलिस है। तो इस वेस्टस लेटरलिस मसल के अंदर बच्चों में आईएम इंजेक्शन 0 से 5 साल तक की आयु में दिया जाता है। और आईएम इंजेक्शन के लिए जो एंगल है वो 90 डिग्री एंगल होता है आईएम इंजेक्शन को देने के लिए। अब हम देखेंगे कि आईएम इंजेक्शन को हम थाई के अंदर कैसे आइडेंटिफाई करें वेस्टस लेटरलिस मसल को। तो वेस्टलिस लेटरलिस मसल को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा एक हाथ है, उस एक हाथ को हमें ग्रेटर ट्रोकेंडर के नीचे, तथा दूसरा हाथ है उस दूसरे हाथ को हमें लेटरल फीमोरल जो कॉन्डाइल है ना, उसके ऊपर रखना चाहिए, ठीक है। और उसके जो बीच में जो मिड लेटरल थाई है, उस मिड लेटरल थाई में जो हमें मसल दिखेगा वो मसल हमारा वेस्टस लेटरलिस होता है। उस वेस्टस लेटरलिस मसल में हम आईएम इंजेक्शन देते हैं। आईएम इंजेक्शन के लिए जो नीडल है, उस नीडल का जो गोज होता है वो 22 से लेकर 25 गोज तक की नीडल होती है, न्यूबॉर्न बेबी में, इन्फेंट में और टोडलर में, ठीक है, और चिल्ड्रन में भी। लेकिन जो उनकी नीडल की साइज है वो साइज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। 5/8 जो होती है वो न्यूबॉर्न के लिए होती है, 1 जो होती है वो इन्फेंट के लिए होती है, टोडलर के लिए 1/4 होती है, इन चिल्ड्रन के लिए भी 1 and 1/4 होती थी। ये नीडल की जनरली साइज होती है और उनका जो गोज होता है वो 22 से लेके 25 गोज तक की नीडल होती है। तो इस तरीके से हमें इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए बच्चों में आईएम इंजेक्शन देना, हम बच्चों में आईएम इंजेक्शन देते हैं। तो एक आईएम इंजेक्शन है, एक तरीके से ये एक मुख्य तरीका है वैक्सीनेशन के लिए, जिसके माध्यम से हम हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलिन और जो पीसीवी वैक्सीन है उस वैक्सीन को हम देते हैं। इसके पश्चात जो तीसरा मुख्य तरीका है जिसके माध्यम से आईएम इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में क्या होता है कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के माध्यम से, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के माध्यम से डर्मिस और एपिडर्मिस के नीचे जो वसायुक्त परत होती है, जो फैटी टिश्यू होते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं। तो जो वसायुक्त परत है उस परत में अगर कोई भी मेडिकेशन या कोई पदार्थ या किसी भी सब्सटेंस को अगर इंजेक्ट किया जाए तो इस प्रक्रिया को हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कहते हैं। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के माध्यम से टीकाकरण में जो मुख्यतः वैक्सीन दी जाती है उनमें मीजल्स, एमआर और एमएमआर वैक्सीन है। तो इनके माध्यम से हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन बच्चों के अंदर देते हैं।
और जो सबक्यूटेनियस के लिए जो साइट होती है, उस साइट के लिए हम दाई भाग का ऊपरी भाग का इस्तेमाल करते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के लिए। और जो एंगल होता है सिरिंज का, उसे 45 डिग्री के एंगल पे हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जनरली देते हैं। तो इस तरीके से सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो येलो पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, ये साइट होती है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के लिए। हम अपर आर्म में, देन उसके पश्चात थाई में, अराउंड द अम्बिलिकस, देन से आपका जो स्केपुला वाला रीजन है वहाँ पे, ठीक है। तो इन जगह पे हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देख सकते हैं। लेकिन बच्चों के अंदर जो संशोधित टीकाकरण सारणी है, इसके अनुसार सबक्यूटेनियस इंजेक्शन अपर आर्म के अंदर दिया जाता है। इसके पश्चात जो भारतीय टीकाकरण सारणी है, उसके अनुसार जो चौथा मुख्य तरीका है जिसके माध्यम से वैक्सीनेशन दिया जाता है, वह ओरल रूट है। ओरल रूट के माध्यम से रोटा वायरस वैक्सीन और पोलियो वैक्सीन दी जाती है। रोटा वैक्सीन की 5 बूंदे ओरल रूट के माध्यम से दी जाती है और पोलियो वैक्सीन की 2 बूंदे ओरल रूट के माध्यम से दी जाती है। इसके साथ साथ जो विटामिन ए, जो एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, वो भी ओरल रूट के माध्यम से बच्चों के अंदर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से इंडिया के अंदर जो वैक्सीनेशन है, उस वैक्सीनेशन के जो मुख्य तरीके हैं उनमें इंट्राडर्मल इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन और ओरल रूट है। इसके साथ साथ जो टीकाकरण सारणी के अंदर जो वैक्सीन को सम्मिलित नहीं किया गया है, उन वैक्सीन को भी अन्य रूट के माध्यम से दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइव एटेन्यूटेड जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, इसको इंट्रानेजल रूट के माध्यम से बच्चों के अंदर टीकाकरण किया जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से बच्चों के अंदर टीकाकरण किया जाता है। इसके पश्चात देखेंगे कि रोल ऑफ एएनएम नर्स है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन है। जब हम इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करते हैं तो उसके अंदर क्या रोल है।